अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो अभी तमाम सोशल मीडिया पे जो एक वायरल हुआ हुआ एक सिलसिला इंडिया में जो कल अफसोसनाक वाकया हुआ है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा अपना रिव्यू दीजिएगा और ये भी बताइएगा साथ में कि ये जो रेपिस्ट होते हैं इनकी क्या साइकोलॉजी होती है, इनका क्या बिहेवियर होता है? जी हाँ, ये 14 एंड 15 अगस्त की रात को ये वाकया हुआ है इंडिया के अंदर, गालिबन कोलकाता में। और वो डॉक्टर साहिबा थी, मौमिता देवनाथ। वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, इंटर्न, चेस्ट मेडिसिन की गालिबन। और वो आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो इंटर्न ही थी। तो उनका एक वायलेंट असॉल्ट इन द सेंस ऑफ रेप जो है वो हुआ है, और उसके बाद रेप एंड मर्डर इनफैक्ट। अब ये इंडिया में इस बात पर काफ़ी, इंडिया क्या, ये ह्यूमैनिटी बेस्ड बात है, सारी दुनिया ने इसका रिएक्शन को लिया है। इस और हर जगह से अपने अपने तौर पे लोग जो जिस अंदाज में कंडेम कर सकते हैं वो कंडेम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमने भी इसको लिया है कि एक नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की और लोगों की जान बचाने वाले एलिमेंट्स के साथ जो लोग ग्रूम होते हैं, उसके साथ इस तरह का एक इवेंट हो जाए, और ख़ासकर उस हॉस्पिटल के अंदर विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द हॉस्पिटल, तो इट्स वेरी बट अजीब सी एक सिचुएशन है जो कि माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है इनफैक्ट। इंडिया में तो आमतौर पे ये इस तरह के वाकयात रहते हैं, और कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होते। तो ऐसे तो ओवरऑल दुनिया भर में होते हैं, लेकिन दुनिया ने इन वाकयात को रोकने के लिए एक ख़ास कानून, सख्त कानून भी बनाए हुए हैं। आप अगर मिडिल ईस्ट और इसी तरीके से अरब कंट्रीज़ में देखते हैं, तो आप यूएई चले जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ रातों को भी लोग घूम रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, और खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया नहीं होता। उसकी वजह ये कि कानून काफ़ी सख्त हैं, विजिलेंस है, मॉनिटरिंग है। अ, इस तरह का कोई वाकया ऐसा नहीं है कि ह्यूमन टेंडेंसी नहीं, ह्यूमन टेंडेंसी हर जगह होती है, लेकिन इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसको कर्व करने के लिए वैसा ही लॉ भी बना हुआ है, और वो उस लॉ के तहत वो या फांसी दे देंगे या लटका देंगे या गर्दन उड़ा देंगे। तो एक 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 रिटेलिएशन की एक फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं आप अमल की तरफ जाने से ग्रेज करते हैं। अब ये जो वाकया हुआ है, इसके अंदर जो फिजिकली अभी तक जो एविडेंस मिले हैं, उसके अंदर बहुत ट्रॉमेटिक एलिमेंट्स मिले हैं कि जो लड़की थी उसकी, हमारी ज़बान में बीइंग डॉक्टर, हमारी ज़बान में कहते हैं कि जो गले की हड्डी है यहाँ पे, वो तो उसकी टूटी है। तो वो बताती है कि स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला दबाया है किसी ने उसका। और उसके साथ बहुत सारे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं जो हम जब किसी की पोस्टमार्टम, पोस्ट इंजरी जब किया जाता है, या पोस्ट या मेडिको लीगल उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसमें टोटल ओवरऑल, खासकर वे रेप विक्टिम के अंदर, ओवरऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम फिजिकल टू जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं और ये सबका एग्जामिनेशन होता है। तो उसके अंदर जो अभी तक की जो जो एविडेंसेस या जो रिपोर्ट आई है मेडिको लीगल इम्प्लीकेशंस की, वो ये आई है कि इनको हाइड बोन इनकी टूटी थी, मल्टीपल इनके ब्लैक स्पॉट्स हैं, गालबन ब्रूजेज हैं, गला स्ट्रैंगुलेट किया हुआ है उनका। और रेप जो है मल्टीपल परपेचुएट, जो मल्टीपल ये लोग गालबन इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि गालबन इनकी कोई एक वहीं की सपोर्ट भी थी, जो इंटरनल सपोर्ट थी वो भी मौजूद थी, जो जिसकी वजह से मैंने एक जगह इनके कमेंट्स में ही पढ़ रहा था मैं कि वो कोई खातून थी और वो शी वॉज सपोर्टिंग दी, हाथ पकड़ना और इस तरह की चीज़ें वो उन्होंने उसके साथ दिया है। पेल्विस इनकी टूटी हुई है। पेल्विस की जो शेयरिंग फोर्सेस होती हैं, पेल्विस का टूटना एक
कार एक्सीडेंट में या इस तरह की इंजरीज के अंदर तो पॉसिबल होता है, पेल्विस एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर जो पेल्विस की अगर एंटीरो पोस्टीरियर या लैटरल शेयर के ऊपर अगर इंजरी होती है तो मिनिमम फोर्सेस जो इन्वॉल्व होती हैं वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 150 पाउंड से लेके 500 पाउंड तक इस्तेमाल होती हैं। उसमें एंटीरियर और लैटरल फोर्सेस या वर्टिकल फोर्सेस ऊपर से अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहे हैं तो पेल्विस इतनी फोर्स के जर्क जो है बर्दाश्त करता है, एटलीस्ट 110 केजी से ऊपर। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब स्ट्रेच इंजरीज अगर इनको थी तो स्ट्रेच इतना फोर्सफुली स्ट्रेच किया गया या इतना फोर्सफुली जो काउंटर किया लड़की ने और स्ट्रेच करने वालों ने इतना फोर्सफुली किया कि वो उसकी पेल्विस से इंजरी हुई, जो कि बहुत कम केसेस के अंदर देखी जाती है इसके अंदर मेडिकली के लिए अगर आप बात करते हैं। रिगार्डलेस कहते ये हैं कि ये जो भी परपेचुएटर्स थे वो गालबन टीएमसी लीडर थे या कोई हाई प्रोफाइल इन लोगों के एलिमेंट्स थे जो वहाँ पे इन्वॉल्व रहे हैं। यहाँ तक भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ पे जो इनका मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल था तो वहाँ पे कुछ स्कैंडल भी रिपोर्ट हुआ है कि सेक्स एंड ड्रग स्कैंडल्स भी थे जो इस लड़की को गालबन पता चल गए थे और उसके ऊपर इसने इसको डिस्क्लोज करने की कोशिश की थी और फिर वो अल्टीमेटली जो है वो क्या कहते हैं उसको शायद यानी उन्होंने हैंडल करने की कोशिश की कम्युनिकेशन बेस्ड, लेकिन वो अनविलिंग थी और उसके बाद उन्होंने एग्रेसिव एलिमेंट जो है अपनाया। असल में जब आप किसी रेप विक्टिम के बाद स्टडी करते हैं और उसकी रेपिस्ट की जो थ्योरेटिकल आप असेसमेंट करते हैं तो उसके कई वजह निकलती हैं, जिसमें से अगर आप रेपिस्ट का बिहेवियर आप जांच करने की कोशिश करें, एटीट्यूड जांच करने की कोशिश करें, तो जो रीजंस बनते हैं वो आमतौर पर पावर, एंगर और अपॉर्चुनिटी, नार्सिसिज्म, ग्रैंडियोसिटी जो जिसको आप कहते हैं, इंपल्सिव बिहेवियर होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर, ड्रग एंड अब्यूज एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, सेक्सुअल डिरेंजमेंट्स, मेंटल सेक्सुअल डिरेंजमेंट्स होती हैं जो कि एक आदमी उससे गुजर रहा होता है। तो ये नहीं है कि कोई नॉर्मल आदमी इस तरफ जाता है, ऐसा ही आदमी जाता है जो मल्टीपल एबनॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेट्स लेकर चल रहा होता है। यही वजह है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं तो उसमें आप वायलेंट एलिमेंट्स देखते हैं जो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी से डेविएटेड दिखते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता है, जो कंसेंटेड यानी कंसेंट के साथ सेक्स करे या आउट ऑफ कंसेंट सेक्स जो है उसके अंदर इतना वायलेंट बिहेवियर जो होता है वो एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन्स के अंदर आता है। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं एबनॉर्मल सेक्सुअल परवर्जन। आज आप डार्क वेब और ये सब चीजें देखते ही हैं जिसके अंदर वो एक वायलेंट किस्म की जो है हिस्ट्री। अब इशू ये है कि जब जॉन हॉपकिंस ने जब इस रेपिस्ट की असॉल्ट और उसके बिहेवियर की असेसमेंट की तो उनको चार चीजें उन्होंने उसको डिनोट की कि एक पावर रीअश्योरेंस रेपिस्ट जिसका काम होता है कि वो पावर को कंट्रोल करे, किसी तरीके से अपने पावर और कंट्रोल के ऊपर जो है वो रेप करे उसको। दूसरा उन्होंने कहा कि पावर असर्टिव रेपिस्ट, वो पावर असर्टिव रेपिस्ट जो होता है वो मैस्कुलिनिटी अपनी दिखाने के लिए, अपनी ताकत, अपना मैनली पावर, अपना ईगो, मैनली ईगो दिखाने के लिए वो ऐसा कोई चीज करता है। या फिर कोई एंगर रिटेलिएशन बेस्ड एलिमेंट होता है किसी उसके अंदर जिसमें वो कोई ऐसा होगा, कोई एक्स आपकी यानी अफेयर होगा और वो फिर किसी के दूसरे के पास चली जाती है और उसके बाद वो अफेयर बेस्ड जो है तो वो उसके अंदर एंगर रिटेलिएशन होती है। या फिर दूसरी अपॉर्चुनिस्टिक, जो अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं वो उसके अंदर यही है कि आप इम्पल्सिव है कि ऐसी सिचुएशन है, कोई नहीं है, एक लड़की है और एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है और वो जो है उस तरफ डेविएट कर जाए। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी से, अगर आप देखते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, तो वो एक नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी से गुजर जाती हैं। इतना ब्रूटल एलिमेंट्स ऑफ वायलेंस नहीं होता जिसके अंदर आप फ्रैक्चर्स और ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अंदर इतना वायलेंस नहीं होगा कि
ये जो आपका वो है पेल्विक फ्रैक्चर है वो हो जाए। तो ये पेल्विक फ्रैक्चर बताता है कि देयर वर मल्टीपल पर्सन्स जो ये हुआ। दूसरी बात ये कि जो उनका सेमिनल एग्जामिनेशन हुआ है, उस सेमिनल एग्जामिनेशन में कहते हैं कि 150 ml ऑफ सेमिन डिटेक्टेड हुआ है। अब नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर तो 10 to 15 ml ऑफ सीमेन जो है वो पॉसिबल होता है, और जब आप कहते हैं कि 150 डिटेक्ट हुआ है तो इट मीन्स कि या तो मल्टीपल टाइम्स उसका रेप हुआ या फिर मल्टीपल लोगों ने उसका रेप किया। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेडिको लीगली जो है वो आपको बताते हैं कि वो एक्ट ऑफ वायलेंस था। और ये तो अब ये सारे एक्ट ऑफ वायलेंस के अंदर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आदमी अल्टीमेटली, क्योंकि ये रेप एंड मर्डर है, रेप एंड मर्डर के बाद अल्टीमेटली असेसमेंट, अब जो मरने वाला है वो तो चला गया, लेकिन असेसमेंट ये होती है कि उस मुआशरे का क्या एलिमेंट है जो ये रेप एंड मर्डर ऑफ एंड ऑन इतने कॉमन है उस मुआशरे के अंदर। तो क्या ये मुआशरती प्रॉब्लम है या ये एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम थी। अब जब आप इंडिया खासकर उसके कम्युनिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को आप देखते हैं और उन लोगों के मुआशरे को आप एक क्रिटिकल रिव्यू लेते हैं, तो आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर मल्टीपल चीजें ऐसी हैं जो एक नॉर्मल मुआशरे से हटकर हैं, जो कि इंसानी ह्यूमन टेंडेंसी से हटके हैं। से फॉर एग्जाम्पल, कभी आप देखेंगे कि कोई कुत्ते से मैरिज कर रहा है, उसकी बकरी से मैरिज कर रहा है, शराब उनके यहाँ कॉमन है, पोर्नोग्राफी, ये सब चीजें कॉमन है, पिक्चर एंड जो मूवीज एंड क्लिप्स, इस तरह की चीजें उनके यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। नतीजा क्या है कि उनके यहाँ जो एजुकेशन बहुत मिनिमम है, पॉपुलेशन एक एक्सप्लोडेड एलिमेंट्स के ऊपर पहुंची हुई है उसकी, और कंट्रोल जो है वो एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल है। जो आप अगर उसको देखते हैं पॉकेट्स, उनके इंडियन पॉकेट्स को आप देखते हैं, तो इंडियन मुआशरे के अंदर ये बात कॉमन है कि वहाँ एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, आप चाहे वो औरत और मर्द के दरमियान में हो या एथनिक हो या रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो, तो वो बहुत इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है। यही वजह है कि वहाँ ये सारे एलिमेंट्स जो हैं पावर से लेके और एंगर, अपॉर्चुनिटी, नार्सिसिज्म, इंपल्सिव बिहेवियर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिस्ट्रैक्शन इन सेक्सुअल हैबिट्स, ये सारी चीजें वहां पे आपको दिखती हैं। और वो लोग बड़े आराम से वो चीजें दिखाते हैं कि जैसे ये नॉर्मल चीजें हैं कि आप गाय का पेशाब पी लें, इट्स वेरी नॉर्मल। भाई कहाँ से नॉर्मल है। और इसी तरीके से किसी कोई कुत्ते से शादी कर रहा है, कोई कुतिया से शादी कर रहा है, कोई बकरी से शादी कर रहा है, ये सब इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। यही वजह है कि क्योंकि उनके तालीम ऐसा नहीं है कि वो माशरा तालीम से आ रही है, नहीं, वो है, लेकिन मेजर पॉपुलेशन ऑफ द पर्संस जो हैं वो तालीम याफ्ता नहीं है। ये चीजें टकराती हैं, यही चीजें जो है बाद में ऐसे फ्लॉस को क्रिएट करती हैं कि जब आपके यहाँ कानून कमजोर हो और ये एलिमेंट्स जिंदगी के अंदर ज्यादा हो, नतीजा ये है कि वो हर डेविएशन की तरफ जाते हैं, इंक्लूडिंग जो आप देखते हैं कि हर साल आपको एक खबर मिलती है इट्स ब्रूटल मर्डर की, जो इंटरनेशनली हाईलाइट हो जाता है। ये नहीं है कि ये एक खबर होती है, ये बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं, बेइंतहा केसेस इंडिया के अंदर अनरिपोर्टेड होते हैं, जो कि आप जब इनकी जर्नलिज्म और इनकी जर्नलिस्ट से आप मालूम करें या इनकी आप साइट्स के ऊपर चले जाएं तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी जगह पे केसेस तो अनरिपोर्टेड होते हैं, इसलिए कि उनके पास इतना हेल्दी एलिमेंट्स नहीं होते कि उसको वो फाइट बैक कर सके। सेम इज द केस ये कि उन्होंने इनको, इस लड़की का जो वालिद हैं उनको कहा हम कंपनसेट करेंगे। उन्होंने कहा कंपनसेट करने का मतलब है कि मैं अपने बेटी के कातिलों से एक ब्राइब ले लूं, एक तरह की पैसे ले लूं बेटी के कत्ल के वक्त। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए कंपनसेशन, मुझे फांसी चाहिए। तो अब ये कह रहे हैं कि वो हाई प्रोफाइल थे और पॉलिटिकल एलिमेंट्स से, लेकिन बहुत सारी चीज़ों ने ये दिखाया है, बतलाया, जो इस वक्त की स्टडी हमारी है वो ये कि इस हॉस्पिटल के अंदर 2011 से ऑनवर्ड जो है, अगर आप कह रहे हैं, अभी मुझे मैं इसकी कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ कि आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, कि उसके बाद से मल्टीपल ऐसे एलिमेंट्स हुए हैं इस हॉस्पिटल में जिसमें ड्रग्स एंड सेक्स के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं। और यही गालिबन इस लड़की को भी पता चला था और इसने कहा था कि मैं इसको सोशल मीडिया और उस पर वायरल करूंगी, जिसके बाद ये ब्रूटल मर्डर और ब्रूटल रेप का एलिमेंट हुआ है।
तो वल्लाह आलम, हम इसको कंडेम करते हैं बीइंग पाकिस्तानी, और हम ज़रूर परवरदिगार इंसानियत को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और ऐसे लोगों को सज़ा दे जो इंसान दुश्मन है। थैंक यू वेरी मच।